बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और जो कुछ भी इस जमीन पर है वो फना होने वाला है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहने वाली है, जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब कुर्बे क़यामत पहली बार सूर फूंका जाएगा तो ये दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। दुनिया की इस तबाही से पहले बहुत सारी ऐसी निशानियां होंगी जो जाहिर होकर पूरी होंगी, और जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के दौर में मुकम्मल हो चुकी हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहां कुर्बे क़यामत में हर चीज को फना कर दिया जाएगा, वहीं पर क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि कुर्बे क़यामत खाना काबा को गिरा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क़यामत की ये सबसे बड़ी निशानी कब मुकम्मल होगी, और खाना काबा को कौन और कब गिराएगा, और खाना काबा को तोड़ने वाले शख्स का हुलिया और शक्ल सूरत कैसी होगी, और खाना काबा को तोड़ने वाले शख्स के बारे में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। क़यामत की ये निशानी पूरी होने के बाद कितनी देर तक क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का वो मुबारक घर है कि जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने उस वक्त रखी जब अल्लाह ताला ने इस रुए जमीन पर नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस सरजमीन पर नाजिल फरमाया। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाना काबा को अपने मुबारक हाथों से तामीर किया, और इस तामीर के अंदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने खाना काबा को बेशुमार फजीलतों से नवाजा है, और खाना काबा अल्लाह ताला का वो मुकद्दस घर है जहाँ पर हर वक्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का ज़हूर होता है, जहाँ पर बेशुमार मुसलमानों के दिलों को पाकीज़ा किया जाता है। खाना काबा वो मुकद्दस मुकाम है जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, और दुनिया की हर मखलूक इसकी तरफ रुख करके अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होती है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा जब तक कायम है तब तक ये दुनिया कायम है, और जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तो ये दुनिया भी फना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत में एक बदबख्त हबशी ऐसा होगा जो खाना काबा को अपने मुफाद के लिए गिरा देगा, और उसका मकसद सिर्फ खाना काबा की दौलत को हासिल करना होगा। खाना काबा को गिराने वाला शख्स दो छोटी पिंडलियों वाला हबशी होगा। प्यारे दोस्तों, ये शख्स खाना काबा के एक एक पत्थर को गिरा देगा, और खाना काबा के गिलाफ को उतार देगा, और खाना काबा के तमाम खजानों को लूट लेगा। जैसा कि इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुमको छोड़े हुए हैं, क्योंकि काबा के खजानों को सवाए उस हबशी के कोई नहीं निकालेगा। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत के दिन छोटी पिंडलियों वाला एक हबशी काबे को गिरा देगा। जैसा कि बुखारी शरीफ के ये अल्फाज हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको देख रहा हूँ कि वो काला है और चौड़ी टांगों वाला है, और काबा के पत्थर को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हबशी के हुलिये को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इस हबशी के सर पर बाल नहीं होंगे और इसके जोड़ों में टेढ़ापन होगा, ऐसा मालूम होगा कि जैसे उसके जोड़ हिले हुए हैं। मजीद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा खाना काबा को लोहे के एक आले से शहीद करेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार खाना काबा को कब गिराया जाएगा, और ऐसी नौबत कब आएगी जब ये बंदा खाना काबा पर हमला करेगा और खाना काबा को गिराने में कामयाब हो जाएगा। तो इसके बारे में रवायात में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोग खाना काबा की हुर्मत को भूल चुके होंगे और खाना काबा को इज्जत और एहतराम से ना देखा जाएगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही पामाल कर देंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान बैत की जाएगी, और इस घर की हुर्मत को इसके रहने वाले ही बर्बाद कर देंगे, और जब ऐसा होगा तो अरबों की हलाकत के बारे में ना पूछा जाएगा। इसके बाद हबशा से एक लश्कर निकलेगा जो खाना काबा को तबाह कर देगा। इस तबाही के बाद अल्लाह ताला का ये घर फिर कभी आबाद ना होगा, और यही लोग खाना काबा के खजाने को लूट लेंगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा को गिराने वाले शख्स का नाम ज़ूज़ बिकातैन होगा। इसको ये नाम इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि ये दो छोटी पिंडलियों वाला होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और इसके तमाम खजानों को लूट लिया जाएगा, और जब लोगों के दरमियान खाना काबा की हुर्मत खत्म हो चुकी होगी, तो इसके फौरन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अबराहा ने खाना काबा को गिराने की
कोशिश की तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए अपने घर की हिफाजत की और अबराहा के लश्कर को खत्म कर दिया। लेकिन कुर्बे क़यामत में अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत क्यों न करेगा और काबा को गिराने वाला शख्स कुर्बे क़यामत में किस तरह कामयाब हो जाएगा। तो इसके बारे में रवायात में आता है कि जब अबराहा ने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की तो उस वक्त मक्का में रहने वाले काफिर थे, लेकिन वो काबे की हुर्मत और इज्जत किया करते थे और उन्होंने खाना काबा की हुर्मत को कभी भी पामाल ना किया। इसी वजह से जब खाना काबा में रहने वाले लोगों ने खाना काबा को हुर्मत दी तो अल्लाह ताला ने अबराहा से खाना काबा को अबाबील के लश्कर के जरिए बचा लिया और अबराहा की फौज को हलाक करके रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। और कुर्बे क़यामत में जो हबशी खाना काबा को गिराएगा वो इसी वजह से खाना काबा को गिराने में कामयाब हो जाएगा कि मक्का के मुकामी लोग जो उस वक्त मक्का मुकरमा में रहते होंगे वो खुद ही खाना काबा की हुर्मत को पामाल करना शुरू कर देंगे और उनकी नजरों में खाना काबा की कोई इज्जत बाकी ना रहेगी और ना ही उस दौर में खाना काबा की ताजीम का कोई ख्याल करेगा। इस तरह जब ये लोग खाना काबा की ताजीम करना छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला भी अपना दस्ते कुदरत मक्का की सरजमीन से पीछे हटा लेगा। फिर इसके बाद इस पाक सरजमीन पर जलजिले और आफात आना शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा को गिराने वाला ये हबशी और उसके साथ जो जो शरीक होंगे अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इन सबको तबाह बर्बाद करेगा और जलील रुसवा कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम बुराइयों से बचाए जिन बुराइयों की वजह से पहली कौमें हलाक हुई। अगर आपको हमारी ये ईमान अफरोज वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आलियान जावेद ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।